एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में एक बुजुर्ग महिला रहती थी। उसका नाम था दादी कुमुद। दादी कुमुद पूरे गांव में अपनी ज्ञान और दयालुता के लिए जानी जाती थी। गांव के बच्चे उन्हें अपनी कहानियां सुनाने के लिए हमेशा बुलाते थे। लेकिन दादी कुमुद के दिल में एक गहरा दुख था। उनकी उम्र के कारण वे अब अपनी पुरानी यादों को भूलने लगी थी। एक दिन जब दादी कुमुद अपने बगीचे में बैठी थी, तभी अचानक एक चमकीली रोशनी उनके सामने प्रकट हुई। यह कोई और नहीं बल्कि भगवान कृष्ण थे। उन्होंने मुस्कुराते हुए दादी कुमुद से कहा, दादी, मैं तुम्हारी सहायता के लिए यहाँ आया हूँ। तुम्हारी यादें तुम्हारे जीवन का अमूल्य हिस्सा है। दादी कुमुद ने आश्चर्य से कहा, मारे भगवान, आप यहाँ क्यों आए हैं? प्यार कृष्ण ने उत्तर दिया, बस मैं चाहता हूं कि तुम अपनी यादों को फिर से जी सको। चलो, मैं तुम्हें एक यात्रा पर ले चलता हूं। ससोला कृष्ण ने दादी कुमुद का हाथ पकड़ा और उन्हें मैं एक अद्भुत दुनिया में ले गए। वहां उन्होंने दादी को उनके बचपन के दिन दिखाए, जब वह नन्ही बच्ची थी। उन्होंने अपने माता पिता के साथ खेलते हुए और अपने दोस्तों के साथ हंसते हुए दिन बिताए। दादी कुमुद की आंखों में आंसू थे, लेकिन यह खुशी के आंसू थे। फिर कृष्ण ने उन्हें उनके युवा दिनों में ले जाकर दिखाया, जब उन्होंने अपने गांव के लिए बहुत कुछ किया था। वे गांव की महिलाओं को सिखाती थी, बच्चों को पढ़ाती थी और सभी के लिए एक प्रेरणा थी। दादी कुमुद ने अपने जीवन के उन सुनहरे पलों को फिर से जिया और उनके दिल में एक नई ऊर्जा भर गई। कृष्ण ने कहा, देखो कुमुद दादी, तुम्हारी यादें तुम्हारी ताकत है। तुम्हें कभी भी अपने अनुभवों को नहीं भूलना चाहिए। इस यात्रा के बाद दादी कुमुद ने अपने गांव लौटकर फिर से बच्चों को कहानियां सुनानी शुरू की। अब उनके शब्दों में एक नई चमक थी। उन्होंने अपने अनुभवों को साझा किया और गांव के लोगों को प्रेरित किया। दादी कुमुद ने समझा कि जीवन की हर याद की अपनी एक कहानी होती है और वह अपने ज्ञान को साझा करके सभी के दिलों में अमर रहेंगी। इस प्रकार दादी कुमुद ने अपने जीवन को फिर से जिया और गांव में एक नई रोशनी फैलाई। भगवान कृष्ण की कृपा से वह फिर से खुश हो गई और अपनी यादों को संजोए रखा। Like, share, subscribe for more videos.